भाग 17। हमलावर। इंस्पेक्टर अशोक और उसकी पत्नी जब अपनी बेटी की आवाज सुन उसके कमरे में गए तो वहां उन दोनों ने पाया कि उनकी बेटी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई है। जिस प्रकार की घटना गौरव की पत्नी रागिनी के साथ हुई थी, ठीक उसी तरह इंस्पेक्टर अशोक के यहाँ देखने को मिल रहा था। बेटी श्रेया! दोनों माँ बाप की चीखें निकल पड़ी। उन्होंने अपनी बेटी को जल्दी से उठाकर बिस्तर पर सुलाया। सिर के पिछले भाग पर किसी ने नुकीली चीज से वार किया था। पूरा माथा खून से लाल हो गया था। बाल एक दूजे में उलझ गए थे। आप ऐसे हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हैं? कुछ कीजिए ना, एम्बुलेंस को बुलाइए। कितना खून बह रहा है, अशोक की पत्नी ने रोते हुए कहा। उसकी आंखों से अविरल आंसुओं की धारा निकल रही थी। पत्नी की ऐसी हालत देख अशोक ने तुरंत किसी को फोन लगाया और गुस्से से मन ही मन बुदबुदाने लगा। वो माथर! तभी उसे ख्याल आया कि वो अपने घर के अंदर है, इसीलिए उसकी जुबान कहते कहते रुक गई। थोड़ी देर बाद पुलिस के सारे ऑफिसर्स आए जो अशोक के साथ काम करते थे। उनके आने के कुछ देर बाद एम्बुलेंस भी आ गई। अशोक की बेटी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, मगर इन सब में भी ये बात हुई थी कि अशोक बदले की आग में अंदर ही अंदर जल रहा था। अब उसके गुस्से की आग उसकी बर्दाश्त से बाहर होने लगी थी। इसीलिए उसने पहले से यह फैसला किया था कि वो उस हरामी को सबक सिखाएगा जिसने ये किया है, और फिर उसके बाद वो अपनी बेटी को देखने जाएगा। सर, आपको किस पर शक है? कौन कर सकता है? एक पुलिस ऑफिसर ने कहा, जो अशोक का काफी अच्छा दोस्त था। उस ऑफिसर का नाम था जावेद। हाँ, मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है कि ये कौन कर सकता है। वो चूतिया कोई और नहीं बल्कि गौरव ही है। अशोक ने अपनी बंदूक की नली में फूंक मारते हुए कहा। अशोक की बात सुन बाकी सारे ऑफिसर्स एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सबने यही सोचा कि सर अभी होश में नहीं है, पर किसी को तो कुछ कहना था। जावेद ने अशोक की तरफ देखकर कहा, सर आप ये कैसे कह सकते हैं? गौरव क्यों करेगा ये सब? जावेद को समझाते हुए अशोक ने सुबह की बहस वाली बात बताई, जो आगे चलकर बड़ी लड़ाई में तब्दील हो गई थी। अशोक ने बताते हुए कहा, ये वही है और कोई नहीं। और किसकी हिम्मत हो सकती है एक पुलिस वाले के घर में घुसकर उसकी बेटी पर वार करे? अशोक ने थोड़ी देर बाद हुंकार कर कहा, वो गौरव होगा एसीपी की नजर में बहादुर, पर मेरी नजर में कीदड़ है, कीदड़ जो छुप कर वार करता है। जावेद, तू चल मेरे साथ, उस साले को उसकी औकात दिखानी है। अशोक अपने चरम पर था। अगर गौरव इस वक्त उसके सामने होता तो वो उसका खून कर देता, पर ऐसा था नहीं। इधर जो हाल अशोक का हो रहा था, ठीक वही हाल हॉस्पिटल में बाहर गौरव का भी हो रहा था। बजरंगी को उसने ये बता दिया कि सुबह उसकी और अशोक की एक बड़ी बहस हो गई थी, और ये बहस लड़ाई का रूप लेने वाली थी। गौरव की पूरी बात सुनकर बजरंगी ने हताश होते हुए कहा, क्या सर, आप भी उस अशोक के मुंह लगने लगते हैं? वो तो है ही एक नंबर का करप्ट ऑफिसर, पर आपको तो ध्यान रखना चाहिए ना। बजरंगी की बात पर गौरव ने ताव में आकर कहा, देख बजरंगी, तू यहाँ इतनी रात को भाषण देने नहीं आया है और ना ही मुझे सलाह देने। बस मैंने तुझे यहाँ इसीलिए बुलाया है ताकि तू रागिनी के पास रह सके। गौरव ने अपनी पूरी बात बताई। पूरी बात सुनकर बजरंगी को आश्चर्य हुआ। बजरंगी ने गौरव से पूछा, मैं यहाँ रहूं चलिए ठीक है, पर आप कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? बजरंगी ने आगे कहा, क्या हो गया है सर आपको? क्या आपके दिल में भाभी के लिए जरा भी प्यार नहीं रह गया है? तभी बजरंगी को चुप करवाते हुए गौरव ने कहा, ये क्या बकवास कर रहा है बजरंगी? हाँ और नहीं तो क्या, अगर आप भाभी से प्यार करते तो इस वक्त जाने की बात नहीं करते। आप इस वक्त यहाँ नहीं बल्कि भाभी के पास ऊपर कमरे में होते। बजरंगी ने एक टुक जवाब दिया, रागिनी से प्यार करता हूं या नहीं, यह तेरे जानने की चीज नहीं है। तू बस इतना जान ले
कि मैं उस पर हमला करने वाले को सबक सिखाने जा रहा हूँ। गौरव ने जब बदले की बात कही तो बजरंगी सोच में पड़ गया। उसे कुछ समझ नहीं लगा। बजरंगी ने हैरानी से कहा, सर, आपको पता है कि हमलावर कौन है? हाँ, मैं जानता हूँ। यह किसका काम है? गौरव ने कुर्राते हुए कहा। बजरंगी ने नाम पूछा। मुझे भी बताइए सर, मैं भी आपकी मदद करूंगा। बजरंगी को गौरव ने इस पर जवाब दिया, तू ऊपर जा और रागिनी के पास रह, बाकी मैं देख लूंगा। इतना कहकर गौरव अपनी जगह से उठ गया और जाने लगा। गौरव कुछ ही दूर गया ही होगा कि बजरंगी ने एक बार फिर से आवाज लगाकर कहा, सर, कम से कम उसका नाम तो बता दीजिए। गौरव ने उसी अंदाज में बजरंगी को जवाब देते हुए कहा, नाम मत जान, क्योंकि कल सुबह वो बदनाम ही हो जाएगा। सर भी गजब है, उनकी यही आदत बड़ी अजीब लगती है, किसी को कुछ बताते ही नहीं। बजरंगी मन ही मन बुदबुदाया और एक गहरी सांस लेकर ऊपर दूसरे माले की तरफ देखने लगा, जहां पर रागिनी थी। बजरंगी ऊपर दूसरे माले पर आया तो वहां उसे डॉक्टर नजर आए, जो रागिनी को ही देखकर रूम से बाहर निकल रहे थे। डॉक्टर, डॉक्टर, रागिनी भाभी कैसी हैं अब? बजरंगी ने सीधा जाकर डॉक्टर से यह सवाल किया। डॉक्टर ने पहले तो बजरंगी को ध्यान से देखा और उसे ठीक से देख लेने के बाद कहा, ठीक है, अभी बस सर पर चोट लगी थी, मैंने पट्टी कर दी है, आप कल सुबह उसे ले जा सकते हैं। डॉक्टर ने बजरंगी को घर का आदमी समझ एक ही बार में सब कुछ बता दिया। बजरंगी कहाँ डॉक्टर की बातों से शांत होने वाला था, वो बिना परवाह किए अंदर चला गया जहां पर रागिनी थी। रागिनी को एक अलग ही कमरा दिया गया था, या ऐसा कह सकते हैं कि गौरव ने ही ऐसा करवाया था ताकि रागिनी को बाकी कोई परेशानी ना हो। बजरंगी जब अंदर गया तो उसने देखा कि रागिनी सो रही है। वो वहीं बगल में एक कुर्सी पर बैठ गया और रागिनी की तरफ आदर भाव से देखने लगा। भाभी, आपने मुझे इतना प्यार दिया कि अब मैं क्या कहूँ। आपके प्यार का ही नतीजा है कि मैं आपको भाभी नहीं बल्कि भाभी माँ बुलाता हूँ। पर एक वो गौरव सर है जो पता नहीं क्यों आप पर हमेशा जुल्म ढाते रहते हैं। बजरंगी ने खुद में फुसफुसाते हुए ये कहा। अरे बजरंगी भैया, आप? तभी अचानक रागिनी की आंख खुली और उसने अपने सामने बजरंगी को देखा। वो मैं बस सर के कहने पर यहाँ। बजरंगी एकाएक हड़बड़ा गया और उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। ये देख रागिनी ने कहा, हाँ, कोई बात नहीं, आप तो मेरे भाई जैसे हैं, आप नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? रागिनी ने आगे तभी अचानक जोर से चिल्लाते हुए कहा, भैया, बजरंगी भैया। रागिनी ने इतना कहा ही था कि पीछे से किसी ने रॉड से बजरंगी पर वार किया। बजरंगी सीधा जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उस शख्स ने रागिनी की तरफ देख गहरी आवाज में कहा, अब तेरी बारी। तो आखिर कौन है ये शख्स जो रागिनी के पीछे हाथ धोकर पड़ा है? क्या सच में वो इंस्पेक्टर अशोक है या कोई और? ये जानेंगे मिस्टर साइको के अगले भाग में।